ईवा 5 मिनट में बाहर आ गई। उसने ब्लैक हाई हील्स के साथ ब्लैक ऑफ शोल्डर वन पीस पहना हुआ है। वो अपने बाल को खोला रखा दिया है। बालों को रखने वजह से और ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अयान ईवा को देखता है, वो उसे देखकर हैरान है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्यों ये मिस ईवा आ रही हैं? क्या आपने नहीं कहा हम मिस रोज के साथ डिनर करने जा रहे हैं? ईवा का नाम सुनते ही ईशान ने अपना सिर उठा लेता है, एक्साइटेडमेंट में पूछता है, ईवा आंटी कहाँ है? क्या हम ईवा आंटी के साथ डिनर करने जा रहे हैं? रेयान ने जवाब दिया, हाँ, हम आपकी ईवा आंटी के साथ डिनर करने जा रहे हैं। ईवा आओ और ईशान के साथ पीछे की सीट पर बैठो। ईवा ईशान से, हेलो ईशान, कैसे हो बेबी? ईशान मुस्कान के साथ जवाब देता है, आंटी आप जानते हैं मैं आपको कितना मिस किया है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ईवा ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ। मैंने सुना है तुम अपने डैडी की बात सुन रहे हो। गुड बॉय। ईवा ईशान के बालों में अपना हाथ रखती है। ईशान ब्लश करते हुए बोला, थैंक यू आंटी। क्या अब हम जा सकते हैं? रेयान ने पूछो। ईवा जवाब, जरूर। रेयान ने कार स्टार्ट की। अयान अभी भी सदमे में है, उसे समझ नहीं आ रहा है। मिस रोज के बजाय ईवा के साथ डिनर क्यों किया जा रहा है? रेयान पूछता है, क्या तुम इन ड्रेस में काम कर रही थी? क्या ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल नहीं है? ईवा जवाब, मिस्टर रेयान क्या आप भूल गए? ये मेरी शोरूम है। मैं अपनी शोरूम से कोई भी ड्रेस पहन सकती हूँ। मुझे मना कर सकता है? मैं स्पेशली ये ड्रेस आज के डिनर के लिए पहनी हूँ। अयान जो अभी भी सदमे में है। आपकी शोरूम? ईवा ने जवाब दिया, हाँ, मेरी शोरूम। क्या तुम्हारे भाई को नहीं बताया? अयान समझता है और सदमे में पूछता है, आप मिस रोज हैं? ईवा ने अयान के सवाल का जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं बताया। अयान ने अपने भाई रेयान को गुस्से से देखा। नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। फिर ईवा की ओर मुड़ता है। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप वही फेमस मिस रोज हैं? अयान ने ईवा से एक्साइटेड में कहा। ईवा ने पूछा, क्यों? क्या मैं मिस रोज नहीं बन सकती? अयान ने जवाब दिया, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं आपको बता दूं कि मेरा भाई आपके डिजाइन का एडमिया है। वह आपकी कंपनी के साथ कोलिबोरेशन करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ईवा चौंक गई। सच में? रेयान अयान को जान से मार देने वाली नजर से देखता है। अयान उसे नजरअंदाज कर दिया। हाँ, सच में, मैं सच कह रहा हूँ। रेयान ने अयान को चुप रहने की चेतावनी दी ताकि अयान चुप रहे। ईवा और ईशान पूरे रास्ते एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ईशान बहुत खुश लग रहे हैं। रेयान उन्हें रियर व्यू मिरर से देख रहा है। रेयान उन्हें देखकर मुस्कुराया। अयान इन सब बातों पर ध्यान देता है। स्टार रेस्टोरेंट में स्टार रेस्टोरेंट के मैनेजर रेयान को वेलकम करने के लिए खुद आता है, क्योंकि वह स्टार रेस्टोरेंट के रेगुलर वीआईपी कस्टमर है। वेलकम मिस्टर रेयान। उन्होंने देखा कि रेयान के साथ रेयान के बेटे को पकड़े हुए महिला के साथ है। उसने सोचा वो रेयान की वाइफ होनी चाहिए। उन्होंने ईवा को भी बधाई दी। हेलो मैडम, स्वागत है। मैनेजर ने उन्हें उनके बुक किए हुए रूम दिखाता है। सभी अंदर चले जाते हैं। ईशान रेयान और ईवा के बीच बैठता है, जबकि अयान रेयान के पास बैठते हैं। रेयान उनके लिए अलग अलग तरह का खाना ऑर्डर करता है। सभी खुशी खुशी बातें करते हुए खाते हैं। अयान ने ईवा से पूछा, आपने किसी को क्यों नहीं बताया आप ही मिस रोज है? मैं चाहती हूँ कर हर कोई मुझे मेरी टैलेंट से पहचाने, इसलिए नहीं कि मैं अमीर परिवार की बेटी हूँ। ईवा उसे जवाब देती है। अयान ने उसकी तारीफ करते हुए कहता है, आई लाइक यू मिस ईवा, यू आर ग्रेट। वो अपना अंगूठा दिखाते हुए कहता है। रेयान और ईशान दोनों उसे देखते हैं। अयान स्पष्ट करता है, ऐसा नहीं है, मुझे उनका स्टाइल पसंद है। ईवा कहते हैं, मुझे पता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अयान धीमी आवाज में कहता है,
अगर मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करता तो ये बाप और बेटे की जोड़ी जो मुझे देख रहे हैं जैसे वे मुझे मार डालते। ईवा ने क्लियरली नहीं सुना था, तो वह पूछती है, क्या तुमने कुछ कहा? मैंने नहीं सुना है। अयान जबरदस्ती मुस्कुराता है। मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ हाँ, और एक नकली हंसता है। ईवा रेयान को देखती है। मेरा दोस्त कल आ रही है। वो लॉयर है। मैं उसे कोलिब्रेशन के पेपर तैयार करने के लिए कह सकता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रेयान ने कहा ठीक है। अयान धीमी आवाज में कहता है, बेशक, वो बुरा क्यों मानेगा, सब कुछ करेगा जो आपने कहा था। रेयान ने सुन लिया था वो क्या कह रहा है। उसने उसे देखता है। चुप रहो और अपना खाना खाओ। अयान चुपचाप अपना खाना खाने लग जाता है। रेयान को कुछ याद आता है। मिस ईवा, क्या आप मुझ पर एहसान कर सकती हैं? रेयान ईवा से पूछता है। ईवा ने कहा, हाँ, जरूर, कहो। रेयान कहते हैं, क्या आप कल कुछ समय के लिए ईशान को अपने साथ ले जा सकते हैं? शालिनी आंटी घर पर नहीं है। अकेला घर पर रहेगा तो अकेलापन महसूस करेगा। ईवा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। बेशक, मुझे ईशान के साथ समय बिताने में भी खुशी होगी। वो ईशान को देखती है और कहती है, कल हम मजे करेंगे। ईशान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ईवा उठ खड़ी हुई। मैं कुछ ही मिनटों में वापस आ जाऊंगी। अयान ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ईवा कुछ नहीं बोली। रेयान अयान के सिर पर मारा। उसने ईवा को जाने के लिए कहा और देखता है ईवा कमरे से निकल गई। अयान रेयान से पूछता है, आपने मुझे क्यों मारा? रेयान ने उससे कहा, लड़कियों से कभी कुछ मत पूछना। जब वह कहती है, वो कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएगी। अयान ने पूछा, क्यों? रेयान कहते हैं, तुम बेवकूफ हो, इसका मतलब है वो वॉशरूम जा रहे हैं। अयान कहता है, ओह, अब मैं समझ गया हूँ। उसी समय रेयान का फोन बज उठा। वो फोन उठाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। जब वो फोन पर बात कर रहा था तो उसने देखा कि ईवा दूसरे वीआईपी कमरे के सामने खड़ी है। वो उसके पास जाता है। तुम क्या सुन रहे हो? ये दूसरों का कमरा है, हमें उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। ईवा ने रेयान के मुंह पर हाथ रखा। शाह, बात मत करो। रेयान ने कमरे के अंदर देखा। उसने देखा कि ईवा की सौतेली बहन सनाया कुछ लड़कियों के साथ बैठी है। वो लोग सनाया के दोस्त हैं। उनमें से एक शहर की मेयर की बेटी तारा है और दूसरी माया और जेडब्ल्यूएंज। वह भी सनाया की तरह एक्ट्रेस हैं। तीनों कॉलेज फ्रेंड भी हैं। कमरे के बाहर ईवा और रेयान दोनों एक ही मुद्रा में खड़े हैं। ईवा का हाथ अभी भी रेयान के मुंह पर है। वह अपनी आंखें नीचे करता है और ईवा को अपना हाथ हटाने का इशारा देता है। ईवा ने अपना हाथ हटा दिया। सॉरी, ईवा धीमी आवाज में कहती है। अब दोनों सुन रहे हैं कि वे क्या कह रहे हैं। कमरे के अंदर सनाया की सहेली माया उससे पूछ रही है, तुम्हारी वह बहन क्या कर रही है? उसकी दूसरी सहेली तारा कहती है, वह क्या कर सकती है? वो एक छोटे से घर में रहने वाली छोटी डिजाइनर है। जबकि हमारी सनाया एक राजकुमारी की तरह रावत हवेली में रहने वाली फेमस एक्ट्रेस है। सनाया ने उनसे कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ सुन रही है और मुस्कुरा रही है। माया ने सनाया से पूछा, माथुर ग्रुप के साथ तुम्हारे साइन इन के बारे में क्या होगा? मैंने सुना है वह तुम्हारे सौतेले पिता के दोस्त का बेटा है। सनाया ने जवाब दिया, अभी भी प्रोसेसिंग में है, लेकिन जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। तारा ने उससे पूछा, तुम इसके बारे में इतने श्योर कैसे हो? सनाया ने जवाब दिया, मैं अपने सौतेले डैड से बात किया है। मैं उन्हें अपनी बहन को उनसे शादी करने के लिए मना लिया है। फिर मुझे कंपनी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं द फेमस माथुर ग्रुप के सीईओ की सिस्टर इन लॉ बन जाऊंगी। तारा ने उसकी तारीफ करते हुए बोली, वाह, तुम महान सनाया हो। तुमने अपने डैड को कैसे मना लिया? सनाया ने जवाब दिया, इमोशनल ब्लैकमेल। मेरी माँ भी मेरा साथ देती हैं। वो मेरी हर बात सुनते हैं।
माया भी खुश है। हम दिखाएंगे ईवा को हम क्या हैं। कितना बड़ा महान काम किया है सनाया ने। रेयान और ईवा ये सुन रहे हैं। रेयान ईवा को देखता है। वो उदास दिख रही है। क्या तुम ठीक हो? रेयान ने उससे पूछता है। ईवा अपने विचार से बाहर आई। तुमने क्या कहा? रेयान फिर से पूछता है। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। ईवा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी आदत है। चलो चलते हैं। ये कहकर वह चलने लगती है। रेयान भी उसका पीछा करता है। अपने कमरे में वापस जाते समय रेयान का फोन बजना शुरू हो गया। अयान रेयान को बुला रहा है। भाई जल्दी आओ। रेयान ने उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ईवा ने यहाँ से चलो चलते हैं। ये ठीक है, मैं ठीक हूँ। जब वे कमरे में पहुंचते हैं तो अयान किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। उन्हें देखते ही उसने फोन काट दिया। वह चिंतित दिखता है। अयान रेयान को देखता है। मुझे जाना है भाई, मुझे एक इमरजेंसी काम से जाना है। रेयान जल्दी से जवाब देता है। जल्दी जाओ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। अपने साथ कार ले लो। अयान कहता है, नहीं, मेरा एक दोस्त मुझे लेने आ रहा है। आप कार ले सकते हैं। वाई, ईवा ने उससे कहा अपना और अपने दोस्त का ख्याल रखना। अयान ठीक है कहकर चले गया। ईवा भी परेशान है। वो रेयान से पूछती है, क्या हम भी जा सकते हैं? रेयान समझता है। ईवा परेशान है। बिल्कुल ईशान, चलो चलते हैं। हम घर जा रहे हैं। वो ईशान को देखता है और कहता है। ईशान कुर्सी से उतरता है और ईवा का हाथ पकड़ता है। चलो आंटी। ये देख ईवा के होंठ ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। चलिए चलते हैं। रेयान ने ये देखा। वो उनका पीछा करता है। रेयान बिल का पे करता है और फिर पार्किंग साइट में जाता है। रेयान कार चला रहा है जबकि ईवा उसके पास वाली सीट पर बैठी है। ईशान ईवा की गोद में खेल रहा है। रेयान बात करना शुरू करता है। आपको कल ईशान की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। मैं मैनेज कर लूंगा। आप हैं। ईवा ने उसे काट दिया। नहीं, कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। मैं उसका ख्याल रखूंगी। रेयान उसे थैंक यू। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं हुआ कि ईशान सो रहा है। जब दोनों ईशान को देखती है तो ईवा को हंसी आ जाती है। ईशान पहले से ही सो रहा है। मुझे लगता है वह थक गया है। रेयान कहता है, मुझे लगता है वो तुम्हारे वजह से सोता है। ईवा ने उससे पूछा, मेरी वजह से? रेयान ने जवाब दिया, हाँ, जब वह तुम्हारे साथ होता है तो वह बिल्कुल अलग होता है। उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। ईवा सोते हुए ईशान को देखती है और कहती है, ईशान बहुत क्यूट है। रेयान ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराई। हाँ, बहुत प्यारा। ईवा कुछ देर रुकती है, फिर रेयान से पूछती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मिस्टर राठौर। रेयान जवाब, जरूर। तुम मुझे क्यों शादी करना चाहते हो? ईवा रेयान से पूछती है। रेयान ने जवाब दिया, मैं आपको रीजन बताऊंगा जब मैं आपके साथ शादी करूंगा। ईवा ने उससे कहा, मैंने सुना है कि तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो, कि इसलिए इतना कि तुम कभी किसी लेडी के करीब भी नहीं जाते। फिर अब अचानक क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो? बस मुझे सच बताओ, रीजन नहीं। रेयान कहता है, मैं अभी भी अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। ये तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, लेकिन मैं ईशान की वजह से शादी करना चाहता हूँ। ईवा ने उससे पूछा, ईशान की वजह से? रेयान ने जवाब देता है, हाँ, वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। मुझे लगता है तुम उसके लिए अच्छी माँ बनोगी। ईवा ने उससे फिर पूछा, लेकिन मैं ही क्यों? ऐसी कई और महिलाएं हैं जो ईशान के लिए अच्छी माँ बन सकती हैं और आपका के साथ शादी भी करने के लिए तैयार हैं। रेयान कहता है, मेरे या मेरे पैसे के ठीक पीछे हैं। लेकिन तुम अलग हो, तुम उन लड़कियों की तरह नहीं हो। ईवा पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उनसे अलग हूँ? क्या होगा अगर मैं भी उन्हीं की तरह हूँ? तब तुम क्या करोगे?
रेयान ने उसे जवाब दिया, मुझे पता है तुम उनके जैसे नहीं हैं। अगर तुम उनके जैसे होते तो ईशान को हेल्दी खाने के लिए नहीं कहते या उसे मेरी बात सुनने के लिए नहीं कहते। अगर तुम उनके जैसे होते तो नहीं तुम मेरे बारे में सोचते या फिर ईशान के बारे सोचते। ईवा कहती हैं, मैं ईशान के बारे में इसलिए सोचती हूँ क्योंकि मैं भी अपने माँ के बिना रहने का एहसास जानती हूँ। तो तुम उसकी माँ क्यों नहीं बन जाती? रेयान ने पूछा। ईवा जवाब, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे अब प्यार पर विश्वास नहीं करती। रेयान कहता है, तुम्हें मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ ईशान की माँ बनकर रह सकती हो। ईवा ने मना कर दिया, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। ईशान को जब भी जरूरत होगा मेरे पास आ सकता है, लेकिन देखो, अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी सौतेली बहन और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे पिता को उस राहुल या उसके या किसी और के साथ उनके प्रॉफिट के लिए मनाने के लिए दबाव डालेगी। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो उनकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं होगी। तुम जो कुछ भी करना चाहते हैं वह कर सकती हो। रेयान ने ईवा से कहा। उसके बाद ईवा ने कुछ नहीं कहा। तीनों ईवा के घर पहुंचते हैं। रेयान कार से उतर जाता है और ईवा के लिए दरवाजा खोला। उसने ईशान को ईवा की बाहों से लिया ताकि ईवा आराम से उतर सके। रेयान ने ईवा से कहा, हम अभी जा रहे हैं। ईवा ने उससे पूछा, तुम उसे घर कैसे ले जाओगे? वो अभी भी नींद में है। रेयान जवाब देता है, मैं मैनेज कर लूंगा, चिंता मत करो। ईवा कहती है, आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे अपने घर ले जा रही हूँ। कल जब तुम फ्री होंगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं उसे तुम्हारे पास ले जाऊंगी या फिर तुम उसे लेने आ सकते हैं। रेयान कहता है, ठीक है, मुझे उसे कमरे में ले जाने दो, नहीं तो तुम्हारे हाथों में दर्द होगा। जब से हम कार में बैठे हैं तुम उसे पकड़ रहे थे। उसके बाद ईवा मान गई। ईवा घर का दरवाजा खोलती है और रेयान ईशान को लिए कमरे में आ जाता है और उसे बिस्तर पर सुलाता है। रेयान ईवा को देखता है, इन सब के लिए शुक्रिया। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, और जो मैं कहा है उसके बारे में सोचना जरूर। रेयान ये कहकर चला जाता है। ईवा फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में जाती है। जब वो बाहर आई तो उसने देखा ईशान जाग गया है। वो बिस्तर पर बैठा है और अपने नन्हे हाथों से आंखें मसल रहा है। ईवा तुरंत उसके पास गई। क्या हुआ, तुम क्यों उठे? ईशान देखता है, वो ईवा आंटी के घर में है। मैं यहाँ क्यों हूँ? डैडी कहाँ है? ईवा जवाब देती है, तुम सो रहे थे इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आ गई। तुम्हारे डैड तुम्हें कल ले जानेंगे, तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। क्या आप मेरे साथ सो सकती हो प्लीज आंटी? ईशान ने बड़े प्यार से कहा। ईवा उसकी क्यूटनेस का रिजेक्ट नहीं कर सकती। हाँ क्यों नहीं? ईवा ने ब्लैंकेट खोली और इसके पास सोते हुए बोली, सो जाओ। ईशान भी उसके पास सोता है। उसने अपना छोटा सा हाथ ईवा की गर्दन पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। ईवा सो रहे ईशान को देख रही है और ये सोचती है रेयान उसे क्या कहा है। वो इन बात को लेकर सिया के साथ डिस्कस करने का फैसला करती है जब वो कल उससे मिलने आएगी। ये सोचकर वो भी सो जाती हैं। अगले दिन ईवा के घर पर ईवा उठ जाती है, फ्रेश होकर किचन में जाकर नाश्ता रेडी करती हैं। ईशान अभी भी सो रहा है। ईवा उसे जगाने के लिए कमरे में जाती है। वो ईशान के माथे पर अपना सिर रखती है। ईशान, बेबी वेक अप, इट्स मॉर्निंग। ईशान ने अपनी आंखें खोलता है और ईवा को देखता है। गुड मॉर्निंग, ईवा ने उसे कहती हैं। ईशान ने भी उसे वापस गुड मॉर्निंग ईवा आंटी। नाश्ता तैयार है, मुंह धोकर आ जाओ, ईवा उसे ऑर्डर देती है। ईशान ने कहा ठीक है और बिस्तर से उठकर वॉशरूम में चला गया। दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं। ईवा ने सिया को कॉल किया। हेलो सिया, कहाँ हो? सिया ने भी हेलो, क्या तुम वापस आ रहे हो? ईवा पूछो। सिया जवाब देती है, हाँ, क्यों? ईवा ने उससे फिर कहा, तो मेरे घर में आओ,
मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, सिया ने ये कहा और फोन काट दिया। कुछ देर बाद सिया आ गई। उसने दरवाजे की बेल बजाई। ईवा दरवाजा खोलने के लिए खड़ी हो गई। ईशान भी उसका पीछा करते हुए आता है। ईवा दरवाजा खोलती है। वेलकम बोलती है। ईशान सिया को देख रहा है। ईवा ने इसे नोटिस किया। ईशान, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सिया। ईशान ने उसे हेलो सिया आंटी कहकर बुलाया। ईवा सिया को देखती है और कहती है, और ये ईशान है। सिया थोड़ा झुकी और बोली, हेलो ईशान। तीनों सोफे पर बैठ जाते हैं। सिया ने ईवा से पूछा, वो कौन है? किसका बच्चा है? वो यहाँ क्या कर रहा है? ईवा ने उसे रोक दिया। सांस लो सिया, सांस लो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ईशान सोफे पर बैठे टीवी देख रहा है। ईवा सिया को ईशान से दूर ले जाती है और सब कुछ बताना शुरू कर देती है। वो उसे बताती है कि वो रेयान से कैसे मिली, उसकी कैसे मदद करता है, और उसे अपने प्रपोजल के बारे में भी बताया। सिया शॉक, किया? उसने तुम्हें प्रपोज किया? ईवा ने उसके मुंह पर हाथ रखा। तुम क्या कर रहे हो? धीरे से बात करो, ईशान सुन लेगा। सिया ने अपने मुंह से ईवा का हाथ हटा दिया। माफ करना, तो तुमने इसके बारे में क्या सोचा? ईवा कहती है, मैं अभी कोई भी डिसीजन नहीं ली। मैं पहले तुम्हें एक और बात भी बताना चाहती हूँ। सिया इम्पैशन होकर बोली, तो जल्दी बताओ। ईवा ने उसे बताया। उसने स्टार रेस्टोरेंट के वीआईपी कमरे में सनाया और उसके दोस्तों के बातचीत के बारे में और उनके प्लेन के बारे में। सिया ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। क्या वह तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? मैं उसे जान से मार दूंगी। ईवा ने उसे शांत किया। शांत हो जाओ सिया, ये अच्छा है ना, मुझे पहले पता चल चुका है। उन लोगों ने क्या प्लेन बना रहे हैं। सिया कुछ देर सोचती है, फिर ईवा को बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें मिस्टर राठौर से शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें यही आइडिया दूंगी, और तुम्हारे लिए ये सबसे अच्छा होगा। तुम और अधिक पावरफुल हो जाएंगी। इसके बाद वो लोग तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। इसके बारे में सोच सकते हो। ईवा ने ईशान को देखा, और ये ईशान के लिए भी अच्छा है। सिया ने उससे पूछती है, क्या तुम ईशान को बहुत पसंद करते हो? मैं देखकर बता सकती हूँ, फिर भी पूछ रही हूँ। ईवा जवाब देती है, हाँ, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि अपने आप को उसके अंदर देखती हूँ। ईशान देखकर मुझे याद आता है जब मैं बच्ची थी तो मैं कैसी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके डैड हमेशा उसके साथ होते हैं, जबकि मेरे डैड। ईवा रुक जाती है। उसकी आंखों के कोने में आंसू आ जाते हैं। सिया ने ये देखकर बोली, रो मत, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ जब भी तुम्हें जरूरत होगा। उसने उसे गले लगा लिया। ईशान ने उन्हें बात करते हुए देखा और वहां आ गए। ईवा और सिया उसे देखते हैं और बात करना बंद कर देते हैं। दोपहर के खाने का समय हो गया था, इसलिए तीनों कुछ खाना ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद तीनों वीडियो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। ईवा और सिया एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। ईशान उन्हें खेलते हुए देख रहा है। सिया ने 4 बार ईवा से हार गई थी, तो उसने रिमोट नीचे रखा। मैं अब और नहीं खेलना है। तुम्हारे खिलाफ नहीं जीत सकती। ईवा और ईशान हाई फाइव करते हैं। सिया ने उन्हें देखा। तुम गेम्स में इतने अच्छे क्यों हो? मैंने आज तक कभी किसी को इस गेम को तुम्हारे जैसा अच्छा खेलते हुए नहीं देखा। ईवा कहती हैं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो गेम खेलने में मेरे जितना ही अच्छा है। सिया ने उत्सुकता से पूछा, कौन? ईवा के बजाय ईशान का जवाब आया, माई डैड। सिया सरप्राइज में, रियली? द लेजेंड मिस्टर राठौर गेम खेलने में अच्छे हैं, और वह तुम्हारे साथ गेम खेलते हैं? ईवा जवाब देती है, हाँ, वह इसमें बहुत अच्छे हैं। हम तब खेलते जब मैं उनके घर उनके साथ रही हूँ। सिया ने रेयान से इन्फ्लुएंस्ड होते हुए बोली, वाओ, वो मिस्टर परफेक्ट है।
ईवा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ईवा ने उसे रुकने के लिए इशारा करती है क्योंकि ईशान उनकी अपनी आंखों के सामने बैठा है। सिया जैसे ही समझती है बात करना बंद कर देती है। तभी ईवा का फोन बजा उठा। रेयान ने उसे कॉल कर रहा है। उसने कॉल उठाया। सिया उन्हें सुन रही है। दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं ये सुनने के लिए उसने फोन के पास अपना कान गड़ा दिया। रेयान ने ईवा से कहता है, मैं अब फ्री हूँ, मैं ईशान को तुम्हारे ऑफिस में लेने आ रहा हूँ। ईवा कहती है, मेरे घर आ जाओ, मैं आज ऑफिस नहीं गई। रेयान ने कहा ठीक है और कॉल काट दिया। आधे घंटे के बाद रेयान ईवा के घर पहुंचता है। उसने घंटी बजाई। सिया इसी का इंतजार कर रही है और दौड़कर दरवाजा खोलती है। सिया को देखकर रेयान चौंक गया। तुम कौन हो? मिस ईवा कहाँ है? क्या ये मिस ईवा का घर है? ईवा सिया के पीछे से आती है। हाँ ये मेरा घर है, अंदर आओ। ईवा ने सिया को उसके हाथ पर हल्के से मारा। तुम क्या कर रहे हो, इडियट? रेयान अंदर आया। इससे पहले ईवा उनका परिचय कराती, सिया ने बात करना शुरू कर दिया। हेलो मिस्टर राठौर, मैं हूँ सिया। रेयान ने उसे याद किया क्योंकि ईवा ने उसके बारे में एक बार बात की थी। हेलो मिस सिया। रेयान ईवा को देखता है। ये तुम्हारा लॉयर दोस्त, क्या मैं सही हूँ? ईवा ने उसे हाँ में सिर हिला दिया। तो मिस सिया आप हमारे कोलैबोरेशन के पेपर को कब तैयार करने जा रहे हैं? रेयान सिया से पूछता है। ईवा ने सिया को रेयान और उसके डील के बारे में नहीं बताया। तो सिया हैरान होकर बोलती है, कौन से कोलैबोरेशन के पेपर? रेयान ने ईवा से पूछा, तुमने उसे नहीं बताया, मुझे लगा कि तुम उसके लिए उससे मिल रहे हो। ईवा ने अपने ही माथे पर मारते हुए कहा, मैं इसके बारे में भूल गई। सिया कंफ्यूजन में बोली, क्या तुम मुझे बता सकती हो किस बारे में तुम दोनों बात कर रहे हो? ईवा का कहती है, R&R कंपनी और राठौर कॉरपोरेशन के साथ कोलाबोरेशन कर रही है। उसके लिए तुम्हें उस पेपर को रेडी करना है। सिया ये सुनकर चौंक गई। मिस्टर राठौर को पता है कि तुम मिस रोज हो? रेयान उसकी रिएक्शन देखकर मुस्कुराया। हाँ, मुझे पता है वही मिस रोज है। सिया ने देखा, रेयान मुस्कुरा रहा है। क्या बात है मिस्टर राठौर, आप मुस्कुरा सकते हैं। मैंने सुना, मेरा मतलब है कि लोग कहते हैं आप बहुत कोल्ड है और गुस्से वाले भी हैं। आप कभी किसी पर मुस्कुराते नहीं हैं। ईवा ने रेयान को बैठने के लिए कहा। उसने उसे पानी दिया। वो रेयान के ठीक अपोजिट साइड के सोफे पर बैठी और सिया भी ईवा के पास बैठ गई। रेयान ईशान से कुछ उसके के बारे में बात कर रहा है। सिया ने ईवा से पूछा, तुमने मुझे कोलैबोरेशन के बारे में क्यों नहीं बताया? ईवा जवाब, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं भूल गई। सिया मुस्कुराई, हाँ तुम भूल जाते हो। तुम मुझे उसके बारे में और बातें बताने में बिजी थी तो तुम मुझे इम्पोर्टेंट बात बताने तो भूल ही जातोगे ना। रेयान ने सुन लिया सिया क्या कह रही है। उसने ईवा को देखता है। ईवा ने सिया को गुस्से से देखा। चुप रहो। रेयान खड़े हो जाता है। हम अब जा रहे हैं, चलो ईशान चलते हैं। वो सिया को देखता है। जैसा कि आप हर चीजों के बारे में जानते हैं तो मुझे आशा है कि आप उसे अच्छा सलाह देंगे। सिया जल्दी से जवाब देती है, चिंता मत करिए मिस्टर राठौर, मैं आपके साइड में हूँ। रेयान कहता है, फिर मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। सिया कहती है, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। रेयान ईवा को देखता है। आपका दोस्त स्मार्ट है, आपको उसकी बात सुननी चाहिए। ईशान को समझ में नहीं आया दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। वो ईवा की ओर जाती है और उसकी हाथ पकड़ता है। ईवा ने उसे देखा। उसने उसके की तरफ झुकने के लिए कहा। ईवा झुक गई। ईवा के गाल पर ईशान किस करता है। बाय ईवा आंटी। ईवा ने भी उसके गाल पर किस किया। बाय लियो। फिर ईशान रेयान के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। रेयान कहते हैं, ठीक है अब हम जा रहे हैं। बाय मिस सिया और मिस ईवा।
दोनों ने उसे बाय कहते हैं और चले जाते हैं। सिया ईवा को देखती है। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, तुम उससे शादी कर लो। वो परफेक्ट है, वो हैंडसम है, उसके पास पैसा और पावर है, और तुम इतने प्यारे और अच्छे दिखने वाले बेटे की माँ भी बन जाओगे। इसके बारे में भी सोचो। ईवा कहती है, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। हैप्पी, सिया खुशी में कहती है, हाँ हाँ, मैं अब खुश हूँ। ठीक है, अब मैं भी जा रही हूँ। मुझे तुम लोगों के कोलिब्रेशन के पेपर्स भी रेडी करना है। जैसा कि तुम मुझे बताना भूल गए हो, तो अब मुझे जल्दी काम करना होगा। ईवा ने उसे देखा। मुझे ताना देना बंद करो और अपना काम करो। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सिया चली जाती हैं। दूसरी ओर रेयान अपनी कंपनी में पहुंच जाता है। ईशान बहुत बार ऑफिस आता है तो सभी एम्प्लॉयज को पता है कि वो उनके बॉस का बेटा है। अयान भी वहां आ गया। वह ईशान से सवाल पूछने लगा, मिस ईवा के घर पर तुमने क्या किया है? ईशान एक्साइटेड है और सब कुछ बताना शुरू किया। हम एक साथ ब्रेकफास्ट किया है। ईवा आंटी की दोस्त भी वहां आए थे। हमने उसके साथ बात किया है और लंच करने के बाद हमने गेम्स भी खेले हैं। आप पता है ईवा हर बार उनसे जीतती हैं। फिर सिया आंटी ने गेम्स खेलने मना कर दिया। सभी एम्प्लॉयज ने उन्हें बात करते देखा। उन्होंने ईशान को इस तरह खुश होता हुए कभी नहीं देखा। सभी एक दूसरे को बता रहे थे आज उनका यंग बॉस अलग लग रहे है। तीनों रेयान के केबिन में जाते हैं। रेयान ईशान को देखता है। क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? ईशान ने जवाब दिया, नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहता। रेयान ने उससे बोला, ठीक है, तो फिर जाओ और कमरे में सो जाओ। ईशान उसकी बात सुनकर और कमरे में सोने के लिए चला गया। रेयान के कानों में अयान बड़बड़ाहट में बोला, तुम्हारा बेटा इतना आज्ञाकारी बन गया है, मुझे इसकी आदत नहीं है। रेयान कहता है, वो मिस ईवा से मिलकर आया है, इसलिए वो खुश हैं। अब हम जो भी कहेंगे वह करेंगा। अयान फिर बोलता है, अगर मिस ईवा से आपके साथ शादी हो जाती है तो हम एक नए ईशान को देखेंगे। उसके बाद हमें ईशान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ही ना, रेयान कहता है, हाँ, लेकिन अगर वह शादी के लिए नहीं मानी तो क्या होगा? ईवा के ऑफिस में। ईवा अपने ऑफिस में काम कर रही है। उसी समय उसका फोन रिंग करता है। वह स्क्रीन पर देखती है और कॉल उठाती है। मुझे पता है हमें कल रात का डिनर करने के आना है। मैं समय पर आ जाऊंगी। चिंता मत करो, ईवा ने अपने डैड से कहा। उसके डैड कहते हैं, मैंने उसके लिए फोन नहीं किया। मैं तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया है, क्या तुम रात के डिनर के बजाय लंच के लिए आ सकती हो? ईवा ने पूछा, क्यों? आपने मुझसे कहा था कि हम रात का खाना खाएंगे, फिर अचानक बदल गया। सनाया को कल उसी समय पर शूटिंग की है, इसलिए मैंने सोचा कि हम रात के खाने के बजाय दोपहर का खाना खा सकते हैं। उसके डैड ने जवाब दिया। डैड मुझे माफ करना, मेरे पास दोपहर के समय नहीं है। मैं नहीं आऊंगी, आप अपना लंच कर सकते हैं। ईवा ने उत्तर दिया। उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम अपना समय रीअरेंज नहीं कर सकती? तुम जानते हो न कि सनाया बड़ी स्टार हैं। वह शूटिंग के लिए मना नहीं कर सकती। हम सभी को लंच टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम क्यों है? ईवा बहस नहीं करना चाहती थी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। उसके डैड के कुछ और कहने से पहले उसने फोन काट देती हैं। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, उसके डैड हमेशा उस सनाया के बारे में क्यों सोचते हैं, न कि उसके बारे में। उस रात उसे नींद नहीं आई, वो सब कुछ सोच रही थी और रो रही थी। अगले दिन दोपहर में ईवा ऑफिस में काम कर रही होती है और वहां से सीधे लंच के लिए चली जाती है। लंच की परवाह न करने के कारण उसने कैजुअल ड्रेस पहन लिया। उसके डैड ने उसे एड्रेस भेज दिए थे। दोपहर में वह कार में बैठकर निकल जाती है। उसने सही समय पर पहुंचती है।
उसके डैड और मारिया सिंह वहीं खड़े हैं। उनके साथ राहुल और उसके परिवार भी खड़ा है। ईवा पार्किंग कार पार्क करके और उनके पास आती हैं। जैसे ही मारिया ने ईवा को देखा वो उसके पास आई। उन्होंने कहा, हम सनाया और राज की वेट कर रहे हैं। ये अच्छा है कि तुम समय पर आ गई। उसने ईवा को ये बताने के लिए कहा ताकि वो लोग सनाया की वेट कर रहे हैं, न कि उसकी। ईवा स्पष्ट से उत्तर देती है, मुझे टाइम पर आने की आदत है। मारिया चेहरा काला पड़ गया लेकिन वो फिर से बोलती हैं, सनाया को बिजी होना चाहिए, नहीं तो अब तक टाइम पर आ जाती है। ईवा जवाब, हाँ, वह तो बिजी होनी चाहिए। वह एक बड़ी स्टार है। हम उसके खिलाफ कौन हैं? माथुर ग्रुप की चेयरमैन ही सही, जिसे कि मिस्टर माथुर। मारिया समझती है ईवा उसे ताना मार रही है, लेकिन ईवा अपनी बातचीत में राहुल को शामिल कर लेती है और वो कुछ नहीं कह सकती। राहुल ने जब अपना नाम सुना तो उसने जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारी तरह समय आने की आदत है मिस ईवा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना बिजी हूँ। ये सुनकर मारिया का चेहरा उतर जाता है। उस समय सनाया राज के साथ पहुंचती है। माफ करना, मुझे देर हो गई। वह आई और बोली। ईवा ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। अगर हम रात के खाने के समय से आपके लिए अपना टाइम रीअरेंज कर सकते हैं तो ये कुछ भी नहीं है। ये कहकर ईवा अपने डैड की ओर देखती है। सभी के आते ही सभी लोग वीआईपी रूम में खाने के लिए चले गए। सभी गोल आकार की टेबल पर बैठते हैं। ईवा के डैड और मारिया एक साथ बैठते हैं। ईवा अपने डैड के पास बैठी है, जबकि राहुल ईवा के बगल में बैठता है और उसके बाद उसके माता पिता। सनाया अपनी माँ और राज के बीच में बैठी है। ईवा और राज एक दूसरे का ठीक सामने थे ताकि वो ईवा को स्पष्ट रूप से देख सके। सभी खाना ऑर्डर करते हैं और खाना शुरू करते हैं। कुछ समय के लिए सामान्य बात के बारे में बात करते हैं। उसके बाद मारिया सनाया को कुछ इशारा देती है। ईवा ने देखा कि जैसे सिर्फ उसे देख रहे हैं। सनाया ने बात करना शुरू किया, दी आप और मिस्टर राहुल एक साथ अच्छे हैं। ईवा को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो जानती है कि वे कुछ ऐसा ही कहेगी। लेकिन राहुल ये सुनकर मोशनलेस रह गया क्योंकि ये इतना अचानक हुआ। वो ईवा को देखता है। राज तो ये सुनकर बोल पड़ा, तुम क्या कह रहे हो सनाया? सनाया ने बिना रुके जवाब दिया, मैं सच कह रहा हूँ। डैड, क्या दोनों एक साथ अच्छे नहीं लग रहे हैं? वो ईवा के डैड को बीच में लाती है। ईवा के डैड कहते हैं, हाँ, तुम सही हो सनाया, ईवा और राहुल दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। तुम दोनों डेट पर क्यों नहीं जाते? तुम दोनों एक दूसरे को और भी जान पाओगे। राहुल डैड भी सहमत होते हैं और बोलते हैं, हाँ, ये एक अच्छा डिसीजन है। ईवा बहुत अच्छी लड़की है। मुझे भी ईवा पसंद है। उन्होंने राहुल की ओर देखते हैं, उससे से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता राहुल, क्या तुम्हें ईवा अच्छी लगती है? राहुल को नहीं पता कि क्या कहना है, इसलिए उसने ईवा से पूछना बेहतर समझाता है। वो ईवा को देखकर बोला, हमें पहले मिस ईवा से पूछना चाहिए कि क्या वह रेडी है या नहीं इस रिश्ते के लिए। ईवा मुस्कुराती है फिर बोलती, मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया मिस्टर राहुल। इस कमरे में कम से कम किसी को लगता है कि उन्हें मुझसे पूछना चाहिए। और मैं क्या चाहती हूँ? ये सुनकर सनाया ने राहुल की तारीफ करते हुए बोली, राहुल कितना अच्छा है। दी, आप उन्हें क्यों पसंद नहीं करोगी? सही है ना दीदी? ईवा कहती हैं, हाँ, तुमने ठीक कहा है। राहुल बहुत अच्छे है। ये सुनकर राज चेहरा काला पड़ गया। राहुल भी उसे देखता है। ईवा ने अपना सेंटेंस पूरा करते हुए बोली, लेकिन मेरे पास कोई और है जिसे मैं पसंद करती हूँ। मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ। मुझे माफ करना मिस्टर राहुल, मैं आपको बुरा महसूस कराना नहीं चाहती हूँ। ये बोल के राहुल की ओर देखती है। राहुल सच में बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए वो शांति से उत्तर देता है, आपको सॉरी कहने कोई जरूरत नहीं है। ये अच्छा है कि आपके पास कोई है जिसके साथ आप खुश हैं और आप उनसे शादी भी करना चाहते हैं।
इतना समझने के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप रियल में एक अच्छे इंसान हैं। मिस्टर राहुल, ईवा ने राहुल से कहा। अपोजिट साइड में बैठा राज ये सुनकर दुखी हो जाता है। ईवा के पास कोई ऐसा इंसान है जो उसे पसंद करती है और वह उससे शादी भी करना चाहती है। और यहाँ सनाया बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया है। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है क्योंकि सभी लोग यहाँ बैठे हैं और ईवा से पूछती है, दी आपने हमें क्यों नहीं बताया आपके पास कोई है जिसे आप पसंद करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं। उसकी माँ मारिया भी उसका साथ देकर बोलती है, हाँ, तुमने अपने डैड को भी नहीं बताया। उन्हें इसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। दोनों ने ईवा को बुरी बेटी के रूप में दिखाना चाहते हैं। ईवा ने उन्हें जवाब दिया, अगर उनके पास मेरे लिए समय होगा है तो मैं जरूर उन्हें सब कुछ बता दूंगी। क्या इसके लिए भी अब मुझे आपकी बेटी के लिए अपना समय निकाल होगा? मैं अब जा रही हूँ, मुझे वापस जाने के बाद मुझे बहुत काम करना होगा। वो उठ खड़ी हुई, अपना पर्स ले लिया और बिना पीछे देखे निकल गई। राहुल और उसका परिवार समझते हैं कि ईवा परिवार के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। ईवा के डैड ने राहुल के डैड से माफी मांगी। मुझे उसके व्यवहार के लिए माफ करना है। मुझे नहीं पता था कि उसके पास कोई है जिसे वो पसंद करती है। नहीं तो मैं सुझाव नहीं देता। राहुल के डैड ने जवाब दिया, आपको अपनी बेटी की तरह खुश रहना चाहिए। उससे शादी करने के कोई और हैं। मेरे बेटे को देखो, वह अब उससे कोई नहीं चाहता। राहुल ने अपने डैड को रोका। डैड, आप क्या कह रहे हैं? सभी अपने मूड को चेंज करते हैं, खाना खाने लगते हैं। राज अभी भी सदमे में है। ईवा सोचती है सबसे पहले अपने दादाजी को कॉल करके बता देना चाहिए। अगर उसके डैड ने उससे पहले उन्हें बताया तो उन्हें दुख होगा, तो वह उन्हें कॉल करती है। हेलो दादाजी, आप कैसे हैं? ईवा पूछती है। उसके दादाजी जवाब देते हैं, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ईवा कहती है, मैं अच्छी हूँ और मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगी। मैं आपको कुछ बताने के लिए कॉल किया है। उन्होंने उसे पूछते हैं कि क्या सब ठीक है। ईवा ने उनसे बोली, मैं शादी करने जा रही हूँ। मैं उसे जल्द ही आपसे मिलाने आपके पास लेकर आऊंगी। ये सुनकर उसकी दादाजी बहुत खुश हो जाता है। वह उत्सुकता से पूछते हैं, सच में? वह कौन है? वह क्या करता है? ईवा मुस्कुराई, हाँ सच में, मैं शादी करने जा रही हूँ। आपको उससे मिलकर खुशी होगी। वह कहते हैं, तो उसके साथ जल्दी ही मुझसे मिलने आओ और उसके साथ खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईवा ने उसे धन्यवाद दिया और उसे अलविदा कहने के बाद फोन काट दिया। उसके बाद वह ईशान से मिलना का फैसला करती है, लेकिन रेयान के साथ जाना उसे लगा ज्यादा अच्छा होगा, ये सोचती है। वह सीधे रेयान की कंपनी में जाती है। वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और पूछती है, मुझे मिस्टर रेयान राठौर से मिलना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने ईवा से पूछा, मैम क्या आपके पास उनके साथ अपॉइंटमेंट है? ईवा जवाब, नहीं, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से कहती है, सॉरी मैडम, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप उनसे नहीं मिल सकती। ईवा कहती है, क्या आप फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या उसके पास मिलने का टाइम है? उसे बताएं कि मिस ईवा उससे मिलने आए। रिसेप्शनिस्ट का कहना है, ओके मिस, थोड़ी देर के लिए वेट करिए। उसने रेयान के असिस्टेंट को कॉल किया, सर, कोई रेयान सर से मिलना चाहता है। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, रेयान की असिस्टेंट ने बोला, रेयान सर अभी मीटिंग में है, वो किसी से नहीं मिल सकते, और कॉल काट देता है। रिसेप्शनिस्ट ने ईवा से माफी मांगी, सॉरी मैम, सर अभी मीटिंग में हैं, वो किसी से नहीं मिल सकते। ईवा ने उससे पूछा, क्या अयान भी मीटिंग में है? रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई क्योंकि ईवा ने अयान का नाम इतनी लापरवाही से लिया। मैं नहीं जानती मिस,
मैं फोन करके पूछती हूँ। ईवा ने उसे रोका। रुको, मैं उसे कॉल कर लूंगी। ईवा ने पर्स से अपना फोन निकाला और अयान नंबर डायल किया। मीटिंग में अयान रेयान के पास बैठा है। मैनेजर और कोई और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। अयान फोन की रिंग करता है। रेयान ने उसे देखा। अगली बार साइलेंट रखना, अयान ने कहा। सॉरी, बोल के अयान ने फोन उठाया। हेलो मिस ईवा। रेयान ने जब ईवा का नाम सुना, उसने मैनेजर से कहा कि वह रुके और अयान को उसे फोन देने के लिए इशारा करता है। ईवा को नहीं पता था कि अब फोन रेयान के पास है। वो उससे बात करना शुरू कर देती है। क्या तुम अपने भाई को बता सकते हैं कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ? जब वो फ्री हो तो मुझे फोन करने के लिए कहना। रेयान जवाब देता है। तुम क्या बात करना चाहते हैं? रेयान की आवाज सुनकर ईवा हैरान रह गई। आप अयान की कॉल का जवाब क्यों दे रहे हैं? क्या आप मीटिंग में हैं न? रेयान ने उससे पूछा। जब आप किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो आप हमेशा दूसरे व्यक्ति को क्यों कॉल करते हो? इससे पहले आपने मुझे कॉल किया था, तब आपको अयान से बात करना चाहती थी। अब जब आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप अयान को कॉल कर रही हैं। रेयान ने उसे चिढ़ाता है। क्या आप सही व्यक्ति को नहीं कॉल कर सकते हैं जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं? सभी लोग उसके बॉस को उस तरह से बात करने के लिए आश्चर्य करते हैं। ईवा को गुस्सा आता है। ओह हेलो मिस्टर रेयान, रिसेप्शनिस्ट ने आपके असिस्टेंट को कॉल किया था लेकिन वो कहता है कि आप मीटिंग में हैं इसलिए आप किसी से नहीं मिल सकते। इसलिए मैं अयान को फोन किया है। और अगर मैं उसे फोन करता हूं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? किसी को अपने बॉस से इस तरह बात करते देख रिसेप्शनिस्ट को झटका लगता है। दूसरी ओर उन दोनों को ये ध्यान ही नहीं था कि हर कोई उन्हें सुन रहा है। रेयान ने उससे सीधे पूछा, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? ईवा ने जवाब दिया, मैंने आपको हाँ कहने का फैसला किया। मैंने ईशान को बताने का फैसला किया लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम उसे एक साथ कहेंगे तो बेहतर होगा। रेयान अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या तुम हाँ कहा? तुम कहाँ हो? मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। उसके चेहरे पर खुशी देखी जा सकता है। रेयान को इस तरह देख ऑफिस के सभी एम्प्लॉय हैरान रह गए। चिढ़ाने वाले लहजे में बात करने से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ईवा ने जवाब दिया, क्या तुम बेवकूफ हो? आपके रिसेप्शनिस्ट को आपके असिस्टेंट को कॉल से पहले मुझे बताया है। मैं आपके रिसेप्शनिस्ट को आपको कॉल करने के लिए कैसे कह सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट की आंखें चौड़ी हो गईं। वह सोचती है कि कोई उसके बॉस को बेवकूफ कहने की हिम्मत रख रही है। रेयान कहता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं रहो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। रेयान अयान को देखता है। तुम मीटिंग कंटिन्यू रखो हैं। वह नीचे मेरी इंतजार कर रही है। अयान एक्साइटेड होकर रेयान से पूछा, क्या उन्होंने हाँ कहा है? रेयान हाँ में जवाब देता है। सभी एम्प्लॉयज को समझ में नहीं आया कि दोनों भाइयों को इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। किसने किस चीज के लिए हाँ कहा है? फिर भी उन लोगों को रेयान के सामने कुछ बोलने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। रेयान ये बोल के वहां से निकल जाता है। उन लोगों ने अयान से पूछते हैं, सर क्या हुआ? अयान ने जवाब दिया, मैं जल्द ही आ जाऊंगा, हम उसके बाद मीटिंग कंटिन्यू रखेंगे। वह भी चला जाता है। रेयान और अयान लिफ्ट से नीचे आते हैं। लिफ्ट खुलते ही अयान ने ईवा को देखा। वो ईवा की ओर दौड़ा लगाता है और ईवा को गले लगा लिया। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने हाँ कहा है। थैंक यू सो मच। अयान की ऐसी रिएक्शन देखकर ईवा हैरान हो जाती है। रेयान उनके पास आया और अयान को खींच लिया। तुम उसका दम घूंट दोगे, उसे छोड़ दो। अयान को अब ध्यान आया है कि उसने ईवा को ज्यादा जोर से पकड़ रखा है। आई एम सॉरी बोल के ईवा छोड़ देता है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो?
मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। क्या तुम पागल हो? ये कहते हुए ईवा ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। रिसेप्शनिस्ट उनके व्यवहार से हैरान है। वो लगातार बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही है। उसने मन में सोचा, ये मैंने क्या देख लिया? क्या ये कोई सपना है? नहीं, ये कोई सपना नहीं, मैं तो जाग रही हूँ। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज ने भी उन्हें देख रहे हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा सीन नहीं देखा था। रेयान रिसेप्शनिस्ट को गुस्से से देखता है। वह डरी हुई है। उसे निकाल दो। रेयान अयान को ऑर्डर देता है। अयान ने देखा रेयान रिसेप्शनिस्ट को देख रहा है। रिसेप्शनिस्ट रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, प्लीज सर मुझे फायर मत कीजिए। उसे क्यों फायर कर रहे हो? ईवा ने रेयान से पूछती है। उसने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम उसे निकाल रहे हो? वह सिर्फ अपना काम कर रही है। ईवा ने रेयान को डांटते हुए बोली। रेयान ने कुछ नहीं कहा। सभी लोग उसे देखते हैं क्योंकि ईवा ने रेयान को डांटने पर भी उससे कुछ नहीं कहा। अयान ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, उन्हें थैंक यू बोलो, आज उन्होंने तुम्हें बचाया है। रिसेप्शनिस्ट ईवा को थैंक यू मिस। रेयान ने ईवा का हाथ पकड़ लिया। क्या हम अभी जा सकते हैं? जब सभी ने देखा उनके बॉस ने किसी लड़की का हाथ पकड़ते हुए देखते हैं, सभी एम्प्लॉइज की आंखें बाहर निकल आती हैं। ईवा ने हाँ में सिर हिलाया। अयान ने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। रेयान ने उसे मना करता है। नहीं, तुम अभी जाओ और मीटिंग जारी रखो। हम ईशान को बताने जा रहे हैं। तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है। अयान ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज मैं भी आना चाहता हूँ। हम कल भी तो मीटिंग कर सकते हैं। प्लीज भाई। रेयान ने उसे अनदेखा करता है। उसकी तरफ देखता तक नहीं। अयान ने ईवा की ओर अपनी पप्पी जैसी निगाहों से हमला करता है। ईवा जानती है रेयान उसे आने देना चाहता है, इसलिए वह दूसरा तरीका अपनाती है। मैं आज हम सब के लिए रात का खाना बनाने वाली थी। अगर अयान नहीं होगा तो हम साथ में खाना कैसे खाएंगे? अयान उसकी बात पर सहमत होते हुए कहा, हाँ आप ठीक बोल रही है। आप सबसे अच्छे हैं, किसी और की तरह नहीं है। अयान अपनी नाराज भरी आवाज में करता है और चलना शुरू करता है। रेयान और ईवा भी चले जाते हैं। अयान पहले मीटिंग में जाता है। सभी लोग उससे पूछ रहे हैं लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ इतना कहता है, उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। राठौर मैंशन पर जब रेयान और ईवा राठौर मैंशन पर पहुंचे तो उन्होंने ईशान को ड्राइंग रूम में नहीं पाते हैं। ईशान कहाँ है? रेयान आंटी से पूछता है। शालिनी आंटी ने जवाब, ईशान बाबा अपने कमरा है। रेयान कहता है, ठीक है, आप कुछ स्वीट्स तैयार करिए। शालिनी आंटी भी रेयान को ऐसे देख के सरप्राइज हो जाती हैं। दोनों ईशान के कमरे में पहुंचते हैं। रेयान दरवाजा खोलने वाला होता है लेकिन ईवा ने उसे रोक देती है। रुको, मुझे पहले खुद को तैयार करना है। रेयान देखता है कि ईवा नर्वस है। तुम क्यों घबरा रहे हो? क्या होगा अगर ईशान नहीं चाहेगा कि मैं उसकी मां बनूं? ईवा ने घबराहट में रेयान से बोली। रेयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, तुम उसे बहुत पसंद हो। उसे ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि तुम उसकी मां बनोगी। रेयान ने दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि ईशान अपने बिस्तर पर बैठा है। दोनों उसके पास जाते हैं। हेलो ईशान, ईवा ने उसे पूछा। ईवा देख के ईशान के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। ईवा आंटी, आप मुझसे मिलने आए हैं? वो खुश होकर ईवा से पूछता है। रेयान ईशान के पास बैठता है। हम यहाँ कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। ईशान ने ईवा का हाथ पकड़ा और उसे भी बिठाया। यहाँ बैठ जाइए ईवा आंटी, अब बोलिए। ईवा ने बोलने की कोशिश की। ईशान आई एम। ईशान को समझ में नहीं आया। ईवा आंटी आप क्या कहना चाहती है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप पसंद करेंगे अगर ईवा आंटी आपकी मॉम बन जाए तो? रेयान एक सांस में पूछता है। ये सुनकर ईशान चौंक गया।
उसने कुछ कहा नहीं, वह सिर्फ ईवा और रेयान को घूर रहा है। ईशान ने कुछ नहीं कहा लेकिन ईवा कहने लगती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो मुझे पसंद नहीं करेगा अगर मैं उसकी मॉम बनूंगी। रेयान भी हैरान है। उसने सोचा जैसे ईशान ईवा की तरह खुश होगा। ईशान कुछ देर बाद बोला, लेकिन उसके लिए आपको मेरे डैड से शादी करना होगा। क्या आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? ईशान ने ईवा से पूछा। ईवा ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी मॉम बनने के लिए तुम्हारे डैड से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ईशान ने उन्हें देख के कहता है, आप उनसे शादी कर सकते हैं और मेरी मॉम भी बन सकते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है। रेयान और ईवा एक साथ पूछते हैं, तुम्हारी कंडीशन क्या है? ईवा आंटी, आपको फ्यूचर में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करना होगा। ईशान ने ईवा को ये कहते हुए गले लगाया। ईवा ने भी उसे वापस गले लगाया। शियो, मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करूंगा। रेयान ने भी उन दोनों को गले लगा लिया। तीनों एक प्यारे छोटे परिवार की तरह दिख रहे हैं। शालिनी आंटी ने उन्हें देखा। उन्हें देखकर वो भी खुश होती है। वो उनके लिए स्वीट्स लाती है। ईशान शालिनी आंटी से कहता है, आंटी, क्या आपने सुना है ईवा आंटी मेरी मॉम बन जाएंगे। ईवा आंटी डैड के साथ शादी करेगी और हमारे साथ भी रहेंगी। शालिनी आंटी ने जवाब दिया, हाँ, मैंने सुना। मैं आप सभी के लिए बहुत खुश हूँ। इस स्वीट्स को सेलिब्रेशन करने के लिए खाओ। सेलिब्रेशन हो, मुझे याद आया है, मुझे डिनर भी रेडी करना है। ईवा कहती हैं। रेयान ने उससे कहा, अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम्हें कुछ भी रेडी करने की जरूरत नहीं है। ईवा ने उसे मना करते हुए बोली, नहीं, मैं डिनर रेडी करूंगी। रेयान ने अपनी शर्ट की स्लीव्स को रोल करता है। ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ईवा सरप्राइज होकर उससे से पूछती है, तुम्हें खाना बनाना आता है? रेयान गर्व से कहता है, हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ। ईशान भी बिस्तर से उठ जाता है। मैं भी आप लोगों को मदद करूंगा। सभी किचन की ओर जाते हैं। शालिनी आंटी उनके पीछे जाती हैं। रेयान और ईवा एक साथ चल रहे हैं। इन सब के लिए थैंक्स, मिस ईवा। रेयान ईवा को थैंक यू कहता है। आप मुझे ईवा कहकर बुला सकते हैं, ईवा ने रेयान से कहा। रेयान ने जवाब दिया, तो फिर आपको मुझे रेयान भी बुलाना होगा। ईवा ने उसे सिर्फ रेयान कहने की कोशिश की। ठीक है, राये, रेयान। रेयान कहता है, ये अच्छा ईवा है। तीनों किचन में चले गए। बाप, बेटा और माँ ने मिलकर सबके लिए रात का खाना बनाते हैं। अयान भी अपनी मीटिंग खत्म करके घर आता है। डिनर कहाँ है मिस ईवा? घर में एंटर करते ही अयान पूछता है। ईवा कुछ जवाब देने से पहले रेयान ने जवाब उसे बोला, डिनर रेडी है। अयान ने रेयान से पूछा, क्या आपने डिनर रेडी किया है? रेयान, नहीं, मैंने सिर्फ हेल्प किया है। ईशान किचन से आता है। मैंने भी हेल्प किया है। अयान खाने के लिए एक्साइटेड होकर, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। वह दौड़कर अपने कमरे में चला गया। ईवा और शालिनी आंटी ने सभी डिशेस डाइनिंग टेबल पर लाते हैं। रेयान और ईशान अपनी चेयर पर बैठते हैं। ईवा भी उनके साथ बैठती है। अयान भी वहां आता है और बैठ गया। सभी ने खाना शुरू करते हैं। सभी एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। ईशान ने अभी तक कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खा रहे हो ईशान? ईवा उससे पूछती है। ईशान ने उसकी ओर देखा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ईवा ने ईशान के बालों में अपना हाथ रखा। ठीक है, पूछो। क्या मैं आपको मॉम कह सकता हूँ? ईशान ने ईवा से अपने मासूमियत भरी चेहरे से पूछता है। ईवा थोड़ा हैरान है क्योंकि उसने नहीं सोचा था ईशान उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। श्योर, आप जो चाहें मुझे कर सकते हैं। थैंक यू आंटी। नो मॉम। थैंक यू मॉम। ईशान ने ईवा को गले लगाया। अयान भी कहता है, तो फिर मैं भी आपको भाभी कहूंगा। ईवा ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसा कि आपने कोई जवाब नहीं दिया, मैं इसे हाँ के रूप में मान लेता हूँ।
अयान फिर से कहता है। खाना खाने के बाद ईवा उठ खड़ी हुई। मैं अभी घर जा रही हूँ। रेयान भी खड़े हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ईवा ने, नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। मेरे पास कार है। रेयान कहता है, तुम्हारे पास कार नहीं है। क्या तुम भूल गए कि जब तुम कंपनी में गई थी वहां से मेरे साथ डायरेक्ट यहाँ आई थी? याद आया, तुम्हारी कार अभी भी मेरी कंपनी में है। ईवा को याद आता है वो रेयान की कार में बैठकर यहाँ आई थी। ये भूल जाती है अपनी कार से आती है। ओ नो, मैं कैसे उसके बारे में भूल गई। रेयान अपनी कार की चाबी लेता है। चलो चलते हैं। ईवा ईशान के माथे में किस करती है। बाय बेबी। ईशान भी उसके गाल पर किस करता है। बाय मॉम। ईशान के मुंह से ये वर्ड सुनकर ईवा खुश हो गई। अयान भी कहता है, बाय सिस्टर इन लॉ। ईवा भी उसे बाय कहती है। कार में कोई भी बात नहीं कर रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंट है। रेयान ने बात करना शुरू किया। क्या तुमने अपने डैड को बताया है? ईवा ने जवाब दिया, मैंने उन्हें बताया है मेरे पास कोई है जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने आपका नाम नहीं बताया।